इसराइल और ईरान में जो कन्फ्लिक्ट है वो बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन इस बीच डोनाल्ड ट्रंप की अगर हम बात करें, उन्होंने जो है आपने देखा कि ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स है, 3 न्यूक्लियर साइट्स पर जो है उन्होंने मिसाइल के जरिए हमला किया, जिसके बाद ईरान ने जो है अपनी चुप्पी को तोड़ दिया। हर कोई ये कह रहा था, अगर आप एक्सपर्ट्स की माने, एक्सपर्ट्स ये कह रहे थे कि अमेरिका बहुत शक्तिशाली देश है, शायद ईरान जो है वो इस पर चुप रहेगा और ईरान जो है अपना युद्ध इसराइल के साथ ही रखेगा, शायद वो अमेरिका को जवाब नहीं देगा। लेकिन जो खबर मेरे पास है वो आप लोगों को जरूर बताएगी कि ईरान सिर्फ कहने में ही नहीं कहता कि मैं बहुत स्ट्रांग और शक्तिशाली हूं। ईरान ने जो है वो यूएस के लिए एक मैसेज दिया है, और वो मैसेज ये है कि अभी तो हम जिस तरह से बात नहीं करेंगे, लेकिन हम जो है वो सोच रहे हैं जो अमेरिका ने जो है हम पर हमला किया है उसे लेकर टाइमिंग, नेचर और स्केल क्या होगा यूएस पर अटैक करने का, इसके बारे में हम गहरा विचार विमर्श कर रहे हैं। आप जानते हैं कि इसराइल ने सबसे पहले जो है वो ईरान पर हमला किया था, जिसका जवाब ईरान ने बाखूबी दिया, और अभी तक आप देखें कि दोनों तरफ तबाही बराबर से भी ज्यादा मंजर आप देखें तो जहां भी आप देखें आपको धुआं उठता हुआ दिखाई देगा। इसके साथ साथ आपने देखा कि हमेशा से ईरान ये जानता है कि ट्रंप जो है वो हमें कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे, ट्रंप जो है वो इसराइल को सपोर्ट करेंगे। इसके लिए ईरान ने पहले ही कह दिया था कि ट्रंप जो है वो दूर रहे और ट्रंप जो है वो किसी भी तरह से हमारे ऊपर हमला ना करें, इसका अंजाम जो है वो बहुत बुरा होगा। जिसके बीच ट्रंप का एक और स्टेटमेंट आया, ट्रंप ने कहा कि मुझे 2 हफ्ते का समय लगेगा ये सोचने में, अपनी मिलिट्री के साथ प्लानिंग करने में कि मुझे ईरान पर फौरी तौर पर यानी सीधे तौर पर जो है वो इस युद्ध का हिस्सा बनना है या मुझे बैक एंड पर जो है वो इसराइल को सपोर्ट करना है। इसके 2 दिन बाद ठीक आपको बताएं कि सुबह अगर हम बात करते हैं, अगर कल की जो सुबह बीत गई है एतवार की, तब जो है डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं, उनकी मिलिट्री ने जो है वो 3 न्यूक्लियर साइट्स की बात करते हैं ईरान की, उसके ऊपर जो है वो मिसाइल भर पाए, और ये भी कहा कि हमने जो है इनके न्यूक्लियर जो भी वेपन्स थे या जो भी इनका न्यूक्लियर साइट था उसको पूरी तरह से जो है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय किया। जिसके बाद ईरान का ये स्टेटमेंट आता है कि हम बहुत पहले जानते थे कि ऐसा होने वाला है, इसीलिए हमने अपनी सारी जरूरी एसेंशियल चीजें जो है वो एक अलग जगह पर स्टोर कर ली थी, सिक्योर कर ली थी, और हमें मामूली नुकसान हुआ है, हमारे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उन्हें कोई बड़ा नुकसान जो है वो नहीं हुआ है। जबकि ये खबर ये दावा करती है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर बना रहा है और उसके बहुत करीब है, 80% जो है उसका काम हो चुका है और 20% रहता है। फिर दूसरी खबर आती है जिसमें अमेरिका की एक रिपोर्ट हवाला देती है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर नहीं बना रहा है, ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं जिसकी वजह से इतना नुकसान जो है वो ईरान को हो गया। लेकिन रशिया की बात करते हैं, रशिया कहता है कि ईरान को जो है वो न्यूक्लियर बनाने देना चाहिए, उसका हक है ये। उसके बाद आपको ये बता दें कि अब ईरान की तरफ से एक स्टेटमेंट आया जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया कि यूएस के खिलाफ किस तरह से अटैक करना, उसकी टाइमिंग, नेचर, उसका स्केल जो है हम तैयार कर रहे हैं, किस तरह से हमें जो है यहाँ पर अमेरिका को जवाब देना। अमेरिका ने जो है एक जो सरहद है, अमेरिका ने एक बाउंड्री को जो है वो क्रॉस कर दिया। ईरान का साफ तौर पर कहना है कि हम बार बार डोनाल्ड ट्रंप को कह रहे थे कि आपका मसला नहीं है, आप इससे दूर रहे। अगर डोनाल्ड ट्रंप इसमें कूद गए हैं, उसके बाद भी डोनाल्ड ट्रंप हमें ये कह रहे हैं कि आपको दूर रहना होगा, तो हम डोनाल्ड ट्रंप को बता दें कि हम किसी की भी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। वॉर का नेचर क्या होगा और किस तरह से हमें जो है उन पर अटैक करना है, उसके बारे में जो है वो हम सोच रहे हैं, और जल्द ही जो है अब हम भी बताएंगे हम क्या कर सकते हैं। ना तो हम डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों से डरने वाले हैं और ना ही हम इसराइल की धमकियों से जो है वो डरने वाले हैं। इसके साथ साथ साफ तौर पर यमन जो है वो पूरी तरह से तैयार है यहाँ पर ईरान का साथ देने के लिए, और यमन ने कल ही कह दिया था कि वो अमेरिका की शिप्स जो है उन पर हमला करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं यहाँ पर रशिया की, और रशिया और चाइना की, वो तीनों जो है ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने यूएन में एक रेजोल्यूशन भी पेश किया जिसके साथ कहा कि विदाउट एनी कंडीशन जो है यहाँ पर जिस तरह से बात करते हैं इनका जो है वो समझौता होना चाहिए और कोई भी इसमें जो है वो बहसबाजी नहीं होनी चाहिए। फिलहाल मैं आप तमाम लोगों को कहूंगी कि ये पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, और मैं आप तमाम लोगों को ये भी बताऊं कि देखिए तमाम लोग जो हैं वो इस समय वहां पर बहुत डरे। अगर आप देखिए कि वहां पर लोगों को लगातार सेफर प्लेसेस पर जो है रिलोकेट किया जा रहा है, इवैक्यूएट किया जा रहा है, और वहां पर आप देखिए कि जब आप इसराइल के मंजर देखते हैं आपको वहां पर टेंट दिखाई देते हैं जिसके अंदर लोग रह रहे हैं। जब आप यहाँ पर ईरान में देखते हैं वहां पर भी तबाही के साथ साथ आपको उनके टेंट्स दिख रहे हैं जहां पर लोग जो है वो रह रहे हैं।
फिलहाल इतना ही। आप लोग जो है वो ये जरूर कहिएगा, क्योंकि वॉर से किसी का भी भला नहीं होता और वॉर जो है वो किसी भी देश के लिए सही नहीं होता। अगर ऐसा होता है, अगर अमेरिका भी अब दोबारा से कुछ ऐसा करता है या ईरान अमेरिका पर हमला करता है, तो आप मान सकते हैं कि जो प्रेडिक्शंस कही जा रही हैं, जो अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो सकती है। तो क्या ऐसा होने वाला है? क्योंकि आपने देखा कि बहुत सारी प्रेडिक्शंस जो हैं वो हो चुकी हैं। क्या ऐसा होने वाला, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल इतना ही। आप लोगों की क्या निजी राय है उसे जरूर साझा कीजिएगा। जाने से पहले जो बुलेटिन न्यूज को लाइक को फॉलो करना ना भूलें।